औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। आज मैं आपको केटू माउंट के बारे में बताऊंगा कि आपके हाथ में केटू माउंट आपके हाथ में किस जगह पे पाया जाता है और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। देखिए जी, ये लाइफ लाइन है और ये है आपका वीनस माउंट। तो वीनस के बिल्कुल सामने ये होता है आपका मून माउंट। ये आपका मून का एरिया है और इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बचता है इसको कहते हैं जी केटू माउंट। ठीक है, आज हमने इस केटू माउंट को डिस्कस करना है और बिल्कुल इसके ठीक ऊपर ये होता है राहु का एरिया। अब एस्ट्रोलॉजी में और पॉमिस्ट्री में राहु और केतु की बड़ी अहमियत होती है, दोनों माउंट्स की। तो राहु का जो टाइम पीरियड है वो भी मैं आपको बताता हूँ और जो केतु का पीरियड है कि वो किस एज से किस एज तक होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो केतु जो है ये हाथ में आप ये कह लें कि यहाँ पे तकरीबन इंसान की 22 साल एज बन जाती है। तो बचपन से लेके 22 साल की उम्र तक ये जो टाइम पीरियड होता है ये हम केटू माउंट में देखते हैं। यहाँ पर अगर अच्छे बुरे साइन होंगे तो इंसान का बचपन उस लिहाज से रीड किया जाता है कि इसका बचपन कैसा गुजरा होगा। और इसी तरह जो मिड एज होती है 22 साल से लेके 42 साल की उम्र तक ये होता है राहु का एरिया। तो 22 साल की उम्र से लेके 42 तक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को जितना अरूज पे लेके जाना होता है, जितनी तरक्की करनी होती है, वो चीज़ें हम राहु से देखते हैं। तो पहले हम आज केतु को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम राहु माउंट को भी डिस्कस करेंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे, कल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप केटू माउंट पे ना डिटेल के साथ वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको केटू की थोड़ी सी जो खसूसियात हैं, देखिए किसी भी माउंट की खसूसियात को पहले समझना पड़ता है। तो केटू जो है ये आप समझ लें कि ये एक प्लेनेट नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। तो जो छाया प्लेनेट होता है ये आप ये समझ लें कि ये एक रोशनियों का मजमुआ होता है। इसको हम केटू कहते हैं और राहु कहते हैं। एक शिमाल वाली साइड पे होता है, एक जनूब वाली साइड पे होता है। तो ठीक है, तो अब इसकी खसूसियात क्या, खसूसियात इसकी ये हैं केटू की कि ये आप अपने अंदर भी देख सकते हैं कि ये जो सूंघने की हिस्स होती है ना, जिन लोगों की बहुत तेज़ होती है वो उनको हम देखते हैं कि इसका यार केटू बड़ा स्ट्रांग है। जिन लोगों का केटू स्ट्रांग होगा उनके सूंघने की हिस्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एनिमल्स में डॉग को हम जो है ना वो केटू माउंट से देखते हैं, क्योंकि देखिए कुत्ते की भी सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी तरह वो इंसान जिनके सूंघने की हिस्स बहुत पावरफुल होती है उनका केटू माउंट बड़ा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा केटू जो है ये माजी के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इंसान अपने पास्ट को देखता रहता है, सोचता रहता है कि यार मैंने पास्ट में क्या गलतियां की, मुझे अपने पास्ट से सीखना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पास्ट में खोए रहते हैं। जबकि राहु आगे का सोचता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमानी है, मैंने आगे बढ़ना है। राहु आगे देखता है, केतु का काम है ये पीछे देखता है, माजी की तरफ देखता है। ये जब भी कोई बात होगी तो इनके ज़ख्म भी हमेशा ताज़े रहते हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे लोग पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। जो इनको ज़ख्म मिले होते हैं, जो इनको तकलीफ़ें मिली होती हैं, इनको जो भी इनके साथ अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, ये अपनी माजी के साथ, पास्ट के साथ जुड़े होते हैं। ये जो केटू माउंट वाले, जिनका केटू माउंट बड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये माउंट ना उभरा हुआ होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए। अगर उभरा हुआ होगा तब भी ये नेगेटिव फल देगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा तब भी इसके नेगेटिव फल आना शुरू होंगे। तो बेहतर यही होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो। अब आपको इस केटू माउंट की समझ आ गई है कि ये कौन सा एरिया है। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये जनाब आपका केटू का एरिया है, ये वाला सारा। इधर मून है आपका और इधर वीनस है। ठीक है, तो ये जो बीच में एरिया है ये केटू है। तो आपने देखा होगा कि जो लक लाइन है ये भी केटू
माउंट से ही आमतौर पर शुरू होती है। तो जब आपकी किस्मत की लाइन केटू माउंट से शुरू हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सैटर्न पे चली जाए और इसके साथ आपको सन लाइन भी मिल जाए और आपको जुपिटर पे भी खड़ी लाइन मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आपको बेइंतहा दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, बचपन आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और कभी कभी सन लाइन भी यहाँ से शुरू होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाय बर्थ उनको नेम फेम मिल जाता है। इनके उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी शोबिज़ में होते हैं, या हो सकता है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हों। जैसे जरदारी का बेटा बिलावल है, तो उसको बचपन में ही नेम फेम मिल गया था। इसी तरह जो अमिताभ के बेटे हैं अभिषेक, तो उनको भी बचपन में ही नेम फेम मिला है। तो इस तरह के जो स्टार चाइल्ड होते हैं बचपन से ही, जिनको बाप की तरफ से या माँ की तरफ से नेम फेम मिला होता है, तो उनका नेम फेम की जो लाइन है वो आमतौर पर बहुत नीचे से स्टार्ट लेती है। केटू माउंट से बाज़ दफ़ा स्टार्ट लेती है और कभी कभी मून माउंट से स्टार्ट लेती है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको केटू माउंट पे इस जगह पे अगर आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे, आपकी स्टडी भी बड़ी अच्छी होगी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा, रुपया पैसा भी कमाएंगे। और अगर ये छोटी छोटी लाइनें आपको इस एरिए में भी मिलें, तो आपको अपने जो ननियाल होते हैं, इनके जो अम्मी का ख़ानदान होता है, उनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको केटू माउंट के साथ जुड़ी हुई ये लाइनें आपको वीनस माउंट पे नज़र आएँ, तो आपको वालिद की तरफ से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, बाप की तरफ से आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये दोनों तरफ पे जो लाइनें हैं, ये वाली आपको माँ की तरफ से फ़ायदा होगा, ये वाली लाइनें जो हैं ये आपको बाप की तरफ से फ़ायदा होता है। मज़ीद जनाब, हम केटू माउंट पर जो साइन हैं उनको हम आज बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा आपको बड़ा ही खूबसूरत फिश साइन नज़र आता है केटू माउंट पे, इस तरीके से। बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा होता है और बाज़ दफ़ा ये किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा होता है। अगर ये किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा हुआ हो इस तरीके से, और ये साथ लाइफ लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो और केटू पर हो, तो ये इंसान को बेइंतहा दौलत देता है। ऐसे लोगों की फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है। ऐसे लोग 100% बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजारते हैं, और अगर बैरून मुल्क ना भी जाएं तो वो अपने मुल्क में रहते हुए बहुत तरक्की करते हैं, बहुत कामयाबियाँ उनको मिलती हैं। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में उनको स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। इनकी जो उनके ज़िंदगी के पहले 30 साल होते हैं ना, वो थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये जनाब फिश साइन आपको बेनिफिट देता है। इसके अलावा अगर आपके केटू माउंट पे आपको यहाँ पे वी का साइन मिलता है इस तरीके से, और फिर आपको लक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती नज़र आती है, या ये ज़िंदगी की लाइन भी इस तरीके से मिली होती है किस्मत की लाइन के साथ, और केटू माउंट पे आपको इस तरह का वी का साइन मिलता है, तो ये भी इंसान को फ़ॉरेन ट्रैवल करवाता है, इंसान को बेइंतहा दौलत देता है। ऐसे लोग भी पैदाइशी तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा लकी देखे हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको केटू माउंट पे एक बड़ा खूबसूरत ट्राई मिलता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको ट्राई मिलता है इस तरीके से, लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, शुरू में ट्राई होता है। तो ट्राई का मतलब ये है कि ये बंदा साहिब इल्म होगा, मजहबी होगा, स्पिरिचुअल होगा, मज़हब के साथ इसको बड़ा लगाव होगा। इसके अलावा ये बंदा बड़ा टेक्निकल भी हो सकता है। जो भी आपको मैकेनिकल इंजीनियर नज़र आते हैं, सिविल इंजीनियर नज़र आते हैं, जो भी टेक्निकल माइंड के लोग होंगे ना, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों और बड़े बड़े प्लांट्स को ऑपरेट करने वाले, तो टेक्निकल लोगों के हाथ में भी आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन नज़र आ सकता है। इसके अलावा जो मजहबी पेशवा होते हैं, उलमा होते हैं, स्कॉलर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनके हाथ में भी आपको केटू माउंट पे ये वाला साइन नज़र आ सकता है। इसके अलावा केटू माउंट जो होता है ये आपकी आदतों का भी बताता है कि जिन लोगों की आदतें बिगड़ जाती हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रॉस के साइन नज़र आता है, या आपको इस जगह पे क्रॉस का साइन नज़र आता है, तो ये बचपन में इंसान को जो मुश्किलात देखनी होती हैं, ये उस चीज़ का भी साइन होता है। और अगर आपको यहाँ पे क्रॉस का साइन नज़र आए,
इस तरीके से जॉली का साइन नज़र आए तो ये इंसान को नशे की लत जिन लोगों को पड़ जाती है उनकी छोटी उम्र में ही 15 से 20 साल की उम्र में कुछ लड़के जो टीन एजर होते हैं वो नशे का शिकार हो जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट नोशी शुरू कर देंगे, सिगरेट से फिर बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा नशे की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी हम K2 माउंट से ही देखते हैं। यहाँ पे अगर क्रॉस आपको नज़र आता है, यहाँ पे आपको जाली का साइन नज़र आता है, तो ये आपको नशे की तरफ ये चीज़ लेके जा सकती है। ऐसे लोग नशे के आदी हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी नेगेटिविटी मानी जाती है। हाथ में अगर आपका अचानक ब्लैक मोल उभरता है, यहाँ पे इस जगह पे काला मोल आपको नज़र आता है, अचानक उभरता है, तो ये किसी खतरनाक बीमारी का साइन होता है। ऐसे लोग बचपन में ज़रूर बीमार होते हैं। बाय बर्थ अगर होगा तो फिर उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर 4-5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में ये यकदम मोल उभरता है और तो ये उस वक्त बड़ा ख़तरनाक होता है। ये किसी बीमारी का साइन होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट, कोई सख्त किस्म की बीमारी जिसमें इंसान 2 या 3 साल बीमार हो सकता है। ज़्यादा इनकी सीरियस जो बीमारी होती है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंसान को बदनामी भी देता है, रुपए पैसे का भी लॉस करवा देता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हेल्थ के इशू इंसान को ज़रूर होते हैं। इसके अलावा K2 माउंट पे अगर आपको एक खूबसूरत स्टार नज़र आए, देखिए जी स्टार की बड़ी अहमियत होती है। हाथ में स्टार बहुत अच्छा माना जाता है। हाथ में अगर आपको यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार नज़र आता है तो ये जो स्टार है ये खूबसूरत तरीके से बना हुआ होना चाहिए, यानी कि ये इसका जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो एक ही नुक्ते से गुजरे इस तरीके से। इस तरीके से ये स्टार जो है वो आपको इस K2 माउंट पे बना हुआ नज़र आना चाहिए, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। ये स्टार इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से। तो अगर आपको ये स्टार इस तरीके से बना नज़र आता है और स्पेशली वो स्टार जो 8 कोनों वाला होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो स्टार है ये आपको जो मून की क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि आपके अंदर शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई आपके अंदर आर्ट भी होगा, आप आर्टिस्ट भी होंगे और इसके अलावा कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट होगा जिसकी वजह से ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इंटरनेशनल फेम भी देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में एक दफ़ा बेइंतहा शोहरत हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की करते हैं। तो ये चीज़ जो है स्टार जो होता है वो आपको सडन वेल्थ भी देता है, लॉटरी भी देता है। कोई आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है, सडन वेल्थ आपको मिल सकती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। स्टार के बाद अगर आपको यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, इस तरीके से स्क्वायर के साइन से यहाँ से ये शुरू हो रही है किस्मत की लकीर या लक लाइन। तो ये जो स्क्वायर का साइन होता है ये आपको इब्तदा में जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात आनी होती हैं, बीमारियाँ आनी होती हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बुरे ख्यालात बचपन में इंसान के ज़हन में पैदा होते हैं या इंसान अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनता है या बुरी पर्सनैलिटी का मालिक बनता है, तो ये इंसान को बुरी चीज़ों से बचा लेता है। यानी कि अगर आपके शुरू में ये इधर स्क्वायर का साइन है तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा हर लिहाज से। बीमारी में भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई बुरे हालात आने वाले हैं, कोई मुश्किल वक्त आने वाला है, ये उस मुश्किल वक्त से भी आपको निकालेगा। इनके स्क्वायर साइन जो होता है ये हमेशा आपको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि K2 माउंट से एक खूबसूरत लाइन इस तरीके से त्रिशूल नुमा ऐसे लाइन ये आपको नज़र आती है। हालांकि किस्मत की लाइन तो ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है ना, तो ये जो लाइन है इसका क्या मतलब होगा, ये होती है जी जो आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है ना। आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, आप वो लोग जो मुराकबा करते हैं, वो लोग जो रूहानियत में जिनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जो मुराकबे की हालत में जाते हैं, जो अमलियात करते हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत होती है, मुराकबा और वजदानी कैफियत जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके अंदर ये अगर साइन मौजूद होगा, इनके यहाँ से एक लाइन निकले और ये फिर ये मून की तरफ चली जाए, K2 माउंट से निकले, तो ये आपके अंदर आपको बहुत अच्छा मुसव्विर बना सकती है, आपको शायर बना सकती है,
पेंटिंग आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं, शायरी, पेंटिंग, म्यूज़िक, बहुत अच्छे आप सिंगर हो सकते हैं। तो जितने भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, आप उन चीज़ों में मास्टर होते हैं। और स्पेशली जब आपकी जो ब्रेन लाइन है ये नीचे मून की तरफ झुकी हुई हो, तो फिर मून की जो खसूसियात होंगी, मून जो होता है वो आपको प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों की तरफ माइल करता है। आपके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आप बड़े रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव भी होते हैं, और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जब आपकी केटू माउंट से ये 3 लाइनें मून की तरफ जाती हैं या 2 लाइनें मून की तरफ जाती हैं, तो ये भी आपके अंदर वो कला, वो आर्ट आपके अंदर चीज़ आती है। तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। यानी कि देखिए, केटू से हमें नशे का भी पता चल रहा है कि बंदा नशे की तरफ भी चला जाएगा, और केटू माउंट से ही हमें ये भी पता चलता है कि बंदा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का भी मालिक होगा, और बंदा जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ बनेगा, अच्छा राइटर बनेगा, अच्छा शायर बनेगा, अच्छा मुसव्विर बनेगा। और अगर यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर जाली का साइन होगा तो फिर नशे की हालत, या बहुत ज़्यादा बुरी सोचें, बहुत ज़्यादा गंदे ख्यालात का आना, सेक्स की तरफ चले जाना, जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाना, बदनामियों का शिकार हो जाना। अगर यहाँ पर काला तिल भी हो, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस भी हो केटू माउंट पर, तो ये बचपन इंसान का बड़ा ख़राब होता है, और इंसान बचपन से ही गंदी गलत सोसाइटी में चला जाता है। उसकी कंपनी अच्छी नहीं होती, उसको बचपन में माहौल अच्छा नहीं मिलता, और जिसकी वजह से वो बचपन में ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। देखिए, केटू माउंट जो होता है वो इंसान के बचपन का बताता है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये 20 बचपन से लेके 22 साल की उम्र, आपका ये वाला जो टाइम है, यहाँ तक आपकी 22 साल उम्र बनती है। तो 22 साल की आपकी एज कितनी कैसी होगी? देखिए, बचपन से लेके यहाँ पर आपने एजुकेशन हासिल करनी है, यानी कि 22 साल की उम्र तक आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 या 26 साल की उम्र में किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई डिग्री आप हासिल कर लेंगे, तो तकरीबन 22 से 24 साल की उम्र तक आप इंसान अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो जितना भी टाइम है, ये सारा जो टाइम है आप केटू के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जिस इंसान का केटू बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा, वो इंसान का बचपन भी अच्छा होगा, उसकी ज़िंदगी ज़बरदस्त होगी, उसकी सोचें अच्छी होंगी, उसके जो शौक़ होंगे, हॉबीज़ होंगे, वो बड़े अच्छे होंगे, वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का मालिक होगा, वो टेक्निकल माइंड होगा, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है, ये केटू वाले बड़ी गहरी सोच वाले लोग होते हैं। हर वक्त डीपली सोचना, माजी का सोचना, अपनी माजी की गलतियों से सीखना, तो ये चीज़ें इनके अंदर आती हैं। और ऐसे लोगों के अंदर इंतकाम का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। जब ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है, तो ऐसे लोग अपने, इनके ज़ख्म हर वक्त हरे रहते हैं, या अपने इनको कोई बदला इन्होंने लेना हो तो ये बदला लाजमी लेते हैं केटू वाले। तो अब जनाब, अगर यहाँ पे आपको जज़ीरा नज़र आता है किस्मत की लाइन पे, इस तरीके से केटू माउंट पे, तो इंसान जो होता है वो सख्त उस लम्हे बीमारी का शिकार होता है, किसी तकलीफ़ में गुज़रता है, मुश्किल टाइम आ जाता है, जैसे अम्मी अब्बू में से किसी की डेथ हो जाना, इंसान का बचपन तकलीफ़ों में गुज़रना, ये उस चीज़ का साइन होता है। और कभी कभी ये होता है कि अगर इंसान, अगर आपकी लक लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो इस तरीके से उसकी शाखें नीचे की तरफ गिर रही हैं ऐसे करके, तो ये है कि ये जितना अरसे तक ये शाखें गिरेंगी, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो जीनियस होता है। ऐसे जब उसके दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त हो, किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो शुरू में तो मुश्किल टाइम देखेगा, लेकिन उसका आने वाला टाइम बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो ये बुरा साइन कोई नहीं है, ये अच्छा साइन है। लेकिन ये शुरू में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का ज़रूर बताता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और इसके बाद हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करता है। कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर्कल को इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सर्कल जो होता है ना, जैसे आपकी लाइफ लाइन आ रही है, तो इसी लाइफ लाइन के अंदर एक छोटा सा सर्कल हो, तो ये अचानक डेथ का साइन भी होता है। यानी कि आपकी लाइफ लाइन यू आ रही है और एक छोटा सा सर्कल है इसके अंदर, तो उस लम्हे इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है कोई बहुत बड़ा हादसा हो और इंसान की जान भी चली जाती है। तो ये इतना ख़तरनाक सर्कल होता है। सर्कल और जज़ीरा ये मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, ये साइन। तो इसको लाइंस के अंदर सर्कल को या जज़ीरे को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, ये बुरा साइन है, इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझेंगे।
तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक हमने साइन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम किसी टाइम के ट्रू अमाउंट पर फिर बात कर लेंगे। आज के लिए इतना भी काफ़ी है। आप ये चीज़ें अगर आप ज़ेन नशीन कर लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है जो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी। इसी के साथ बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।